Okay, Assalamu alaikum. So we will discuss the guideline, that is the Green Top guideline regarding the PPROM. Okay. So सबसे पहले हम की रिकमेंडेशन को देखते हैं. So the diagnosis of the spontaneous rupture of the membrane is made by the maternal history followed by the sterile speculum examination. तो जैसे हमारे पास पेशेंट लीकिंग के साथ आती है हमारे वार्ड में, ये आप देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद हम स्पेकुलम एग्जामिनेशन करते हैं. अगर हमें स्पेकुलम एग्जामिनेशन में एम्नियोटिक फ्लूइड मिल जाता है तो फर्दर कोई टेस्टिंग नहीं होगी. बट अगर हमें एम्नियोटिक फ्लूइड नहीं मिलता तो फिर हम क्या करेंगे, हम फर्दर टेस्ट करेंगे. इसको हम कौन सी टेस्ट करवाएंगे, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर देखेंगे और प्लेसेंटल अल्फा माइक्रोग्लोबुलिन 1 देखेंगे, ठीक है, टू ऑफ द वजाइनल फ्लूइड टू गाइड द फर्दर ट्रीटमेंट. फिर अगर ये पॉजिटिव आ जाते हैं तो फिर हमने उसको पीप्रॉम की तरह ही हमने उसको मैनेज करना है. अच्छा, फॉलोइंग द डायग्नोसिस ऑफ द प्रीटर्म pre-labor rupture of the membrane, antibiotic preferably erythromycin should be given for the 10 days. तो हमें पता है कि जब भी हमारे पास पेशेंट प्रोम के साथ आती है तो फिर हम उसे एंटीबायोटिक कौन सी देते हैं, एरिथ्रोमायोसिन देते हैं. अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है तो फिर हम पेनिसिलिन दे सकते हैं, अदरवाइज जो हम देते हैं वो एरिथ्रोमायोसिन ही देते हैं 10 डेज के लिए. 250 मिलीग्राम देते हैं और QID में देते हैं. Women who have the PPROM between the 24 to 33 plus 6 week of the gestation should be offered the corticosteroid. तो ये आपने याद करना है कि आपने corticosteroid कब तक देने हैं और कब से लेके देने हैं. तो कब से लेके देने हैं, 24 to 33 plus 6 वीक्स तक देना है. और आप कंसीडर कर सकते हैं स्टीरॉयड अप टू 35 प्लस 6 वीक्स तक. तो ये आपने ज़रूर याद करना है कि आपने ऑफर कब तक करने हैं और कंसीडर कब करने हैं. अ कम्बिनेशन ऑफ द क्लिनिकल असेसमेंट, मैटरनल टेस्ट, C-reactive protein, white blood cell, fetal heart rate should be used to diagnose the chorioamnitis in the woman with the PPROM. These parameters should not be used in the isolation. ठीक है, तो हमारे पास जब पेशेंट आएगी ना प्रोम के साथ तो हमने कोरियोमनाइटिस को भी रूल आउट करना होता है. तो हम उनमें कौन सी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, C-reactive प्रोटीन, WBCs और फीटल हार्ट रेट देखेंगे हम थ्रू दी CTG के थ्रू. अच्छा, तो ये सारी जो टेस्ट है वो हमने एक साथ ही करनी होती है, फिर इन सब के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं. ऐसे नहीं है कि आपने इनमें से कोई एक टेस्ट कर ली और आप डिसाइड कर लें कि या डायग्नोज कर लें इसको कोरियो और आप इसको ट्रीट करें. ऐसे नहीं है, आपने आइसोलेशन में नहीं करनी, आपने कंबाइन करनी है ये तीनों टेस्ट. वुमेन whose pregnancy is complicated by the PPROM after the 24 week of the gestation who have no contraindication to continue the pregnancy should be offered the expected management until the 37 week. That is important. अगर हमारे पास पेशेंट PPROM के साथ आती है 24 वीक्स पे, ठीक है, तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना कोरियो है ना कोई इन्फेक्शन है और बच्चा भी ठीक है. अगर आपने सारी चीज़ें रूल आउट कर ली हैं तो आप उसको लेके जा सकते हैं थ्रू दी एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट अप टू 37 वीक ऑफ द जेस्टेशन तक, ठीक है. फिर उसके बाद आप उससे मोड ऑफ द डिलीवरी डिस्कस करेंगे. In the women who have TB PPROM are in the established labor are having the planned preterm birth within the 24-week intravenous magnesium sulfate should be offered between the 24 to 29 plus 6 वीक ऑफ द जेस्टेशन. ये आपने याद रखना है कि मैग्नीशियम सल्फेट आप कब तक दे सकते हैं, 24 से 29 प्लस 6 वीक्स तक आप दे सकते हैं, ठीक है. और ये आप तब देंगे, ऐसे अर्ली नहीं देंगे. अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट डिलीवर हो जाएगी विद इन 24 आवर तब आपने देना होता है, ठीक है. ओके, तो आप कैसे डायग्नोज करेंगे कि पेशेंट को PPROM है. The diagnosis of the spontaneous rupture of the membrane is made by the maternal history and sterile speculum examination demonstrating the liquor. ठीक है, तो ये सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आएगी तो हम हिस्ट्री ली हमने, उसके बाद हमने स्पेकुलम एग्जामिनेशन किया. उसमें अगर हमें पूल ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड मिलता है तो इट मीन्स के पेशेंट को लीकिंग ही है, ठीक है, प्रोम ही हुआ है. यही इसका गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है कि आप इसको क्लिनिकली डायग्नोज करें. बट आपको नहीं मिल रहा, बट पेशेंट हिस्ट्री दे रही है, तो फिर आप इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर करेंगे और प्लेसेंटल अल्फा माइक्रोग्लोबुलिन करेंगे टू फर्दर गाइड दी ट्रीटमेंट.
द रोल ऑफ द अल्ट्रासाउंड असेसमेंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज अनक्लियर। मतलब अल्ट्रासाउंड का कोई रोल नहीं है कि आप पेशेंट लीकिंग के साथ आइए और आपको नहीं मिला तो आपने अल्ट्रासाउंड करवा लिया कि आप देखेंगे लाइकर कम, हो सकता है उसमें पहले से ही कम हो, तो उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, बेटर यही है कि आप हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है टू डायग्नोस पी प्रॉम। और अगर उस पर आप डायग्नोस नहीं कर पा रहे तो फिर आप इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर करेंगे और प्लेसेंटल अल्फा माइक्रोग्लोबुलिन करेंगे। ठीक है, देयर इज अ नो रोल ऑफ द अल्ट्रासाउंड। ओके, उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड एंटीनेटली टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन। आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कोरियो है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम सी रिएक्टिव प्रोटीन, वाइट ब्लड सेल और फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे टू डायग्नोस दी कोरियोमाइटिस इन पी प्रोम। बट ये पैरामीटर हमने आइसोलेशन में नहीं करने होते, हम कंबाइन में करते हैं। वुमेन शुड बी एडवाइज ऑफ ऑब्जर्व द सिम्टम्स इन द क्लिनिकली कोरियोमाइटिस, लोअर एब्डोमिनल पेन, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, फीवर, मेलिस एंड द रिड्यूस फीटल मूवमेंट। इसके अलावा हमने पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपने अपना पेट बार बार देखना है ताकि आप कलर ऑफ द लाइकर देख सकें। और आपको जब भी बुखार हो या पेट में दर्द हो या पानी की शिकायत हो, तो या तो आपको हरकत महसूस कम हो बच्चे की, तो आपने फ़ौरन बताना है। ठीक है, तो ये हमने पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है। उसके बाद शुड द न्यूनेटोलॉजिस्ट बी इन्वॉल्व इन द वुमेन केयर। Neonatologist should be informed when the PPROM is diagnosed, PPROM is confirmed and delivery is anticipated। ठीक है, अगर PPROM पेशेंट को हुआ है और उसकी अभी वो डिलीवर भी होने वाली है, तो फिर आपने पेशेंट को नियोनेटोलॉजिस्ट को ज़रूर इन्वॉल्व करना है। वुमेन विद द PPROM should have the opportunity to meet the neonatologist antenatally to discuss the baby's care। What is the role of the corticosteroid in the women who have the PPROM from the 24 week? तो आपने corticosteroid कब तक देने हैं? आप ऑफर्ड कर सकते हैं between the 24 to 25 plus 6 weeks तक, ऑफर्ड between the 26 plus 33 plus 6 week of gestation, कंसीडर्ड आपने कब करना है? 34 to 35 plus 6 week of gestation। ठीक है, तो ये आपने जेस्टेशनल एज ज़रूर याद करनी है कि आप कब तक ऑफर्ड कर सकते हैं और कब तक कंसीडर कर सकते हैं। Okay, what is the role of the magnesium sulfate for the neuroprotections of the baby in the women who have the PPROM are in the established labor are having a plain birth within the 24 hour? तो आपने उसमें मैग्नीशियम सल्फेट देनी है। मैग्नीशियम सल्फेट आप ऐसे ही देंगे जैसे आप क्लैम्प्टिक पेशेंट में देते हैं, पहले लोडिंग डोज फिर मेंटेनेंस डोज पर। वो आप तब देंगे जब आपको कंफर्म है कि पेशेंट की डिलीवरी विद इन 24 आवर होनी है, तब आप देंगे, ऐसे ही नहीं उठा के दे देंगे। Okay, intravenous magnesium sulfate should be offered between the 24 to 29 plus 6 week of gestation। ये gestation एज आपने ज़रूर याद रखनी है। अगर इसके दौरान बच्चे की डिलीवरी हो जाए, ठीक है, बच्चे की बर्थ हो जाए विद इन 24 आवर, तो आपने मैग्नीशियम सल्फेट ज़रूर देनी होती है। ओके, टोकोलाइसिस की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि PPROM में आप टोकोलाइसिस दें। हम प्री टर्म में तो देते हैं, बट PPROM में कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप टोकोलाइसिस दें। ओके, कैन वुमेन बी मॉनिटर एट दी होम? ये डिपेंड करता है केस टू केस, इंडिविजुअलाइज बेसिस पे हम करेंगे। अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो हम उसे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट दे सकते हैं अप टू 37 वीक ऑफ दी जेस्टेशन तक। Is there any role of the amino infusion in PPROM? There is no role of the amino infusions in PPROM. Should the women with the PPROM offer the emotional support? Women with the PPROM and their partner should be offered the additional emotional support during the pregnancy as well as the postnatal। ठीक है, प्रेगनेंसी में तो देंगे ही देंगे हम उसको इमोशनली और साइकोलॉजिकल सपोर्ट, बट postnatally भी देनी है। ठीक है, what is the appropriate time to deliver the birth? Women who have the pregnancy is complicated by the PPROM after the 24 week of the gestation who have the no contraindication to continue the pregnancy and should be offered the expectant management up to 37 week of the gestation. Timing of the birth should be discussed with the each woman on an individualized basis, careful considerations of the patient preference and the ongoing clinical assessment. The care of the women with PPROM who are known to be the colonized with the ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, तो उसे हमने
इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देनी होती है, ठीक है। तो वो पेशेंट जिनमें पी प्रोम हो चुका है आफ्टर दी 24 वीक, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हम प्रोलॉन्ग करेंगे प्रेगनेंसी को अप टू 37 वीक ऑफ द जेस्टेशन तक, ठीक है। फिर हम इंडिविजुअलाइज बेसिस पे डिस्कस करते हैं उनके साथ टाइम ऑफ द बर्थ और मोड ऑफ द डिलीवरी। और प्री टर्म और पी प्रोम में हमने इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस फॉर दी GBS देनी होती है। Okay. Who should care for the woman in the subsequent pregnancy? In the subsequent pregnancy, following a PPROM, woman should be cared by an obstetrician with an interest in the preterm birth. तो उसने अर्ली बुकिंग करनी होती है और अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करना होता है प्रीवियस हिस्ट्री, क्योंकि इसमें रिकरेंस रिस्क भी ज़्यादा होता है। Okay. So that's all about this guideline.